तो बात यह है कि बार बार हर साल हर वर्ष इन भावों को मैं दोहराता हूँ, इन बातों को मैं दोहराता हूँ। राम राज्य की मैं बात करता हूँ, रामलीला मैं रचाता हूँ, देखता हूँ, आनंद लेता हूँ। पर इस राम की रमज को अगर समझ लिया तो ही जीवन का मूल है, तो ही जीवन मुकम्मल होता है। और यही आवाज़ संत जन देते आ रहे हैं कि जो जीवन मिला है इसकी कदर कर ली जाए और इसकी कदर डाल ली जाए। जिस जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए ये मिला है उस कार्य को पूरा कर लिया जाए, मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली जाए। आज वो महापुरुषों ने भाव रखा कि वो 1 रुपए का एक बिस्किट, उसकी संभाल के लिए मैं इतना चेतन हूं कि चाय में कुछ देर ज़्यादा डूब जाए तो बिस्किट टूट जाता है, चाय में ही गिर जाता है। उस 1 रुपए के एक बिस्किट के लिए मैं इतना चेतन हूं, पर इस श्वासों के लिए, इस जीवन के लिए मेरी चेतनता, इसकी कदर मैं नहीं डाल पाता। तो मन में भाव ये आ रहे थे कि क्योंकि उस बिस्किट के लिए मैंने 1 रुपए की कीमत चुकाई है, चाहे साधारण सी ही कीमत है पर चुकाई है, तो मैं कदर कर रहा हूं। इस जीवन को प्राप्त करने के लिए मैंने कोई कीमत नहीं चुकाई है, ये तो वैसे ही मिला है, परमात्मा ने दे दिया। मैंने कौन सा एप्लीकेशन लगाई थी, मैंने कौन सी कीमत चुकाई है, मैंने कौन सा पेपर पास किया है, मैंने कौन सा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है इस जीवन की प्राप्ति के लिए। ये मुझे मिल गया, सहज में दे दिया गया, झोली में डाल दिया गया। और जब ये भाव आते हैं तो 2 ही तरह की अवस्था बन सकती है। एक तो कदर खत्म, जो अधिकतर दुनिया में देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही मिल गया। जीवन में भी कुछ ऐसे ही मिल जाता है तो अक्सर इंसान को उसकी कदर नहीं रहती। मिल गया, तभी बड़े आजकल जब देखते हैं कि जो आज से कुछ वर्ष पहले सुविधाएं थी वो कितनी दुर्लभ थी, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बड़ी कीमत समझाते हैं कि हमने बड़ी मेहनत करी है तो ये मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, इतने इतने घंटे काम किए तो ये मुमकिन हो पाया है। पर जिस बच्चे को शुरुआती वहां से मिली, उन प्राप्तियों से हुई, तो शायद वो उस तरह से उस बात की कदर नहीं कर पाता। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और इसी प्रकार अधिकतर मानवता भी इस जीवन की कदर नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने क्या दिया है, मुझे तो मिल गया। उस चाय के बिस्किट के लिए फिर 1 रुपया खर्चा था, कोई कीमत चुकाई थी। जीवन, अनमोल जीवन, जिसके लिए कहा गया है कि बड़े भाग से मिला है, दुर्लभ है। अगर लाइन में खड़ा हुआ होता, दरवाजे खटखटाए होते, भीख मांगी होती, शायद कदर होती, शायद। ऐसे ही मिल गया, सहज में ही मिल गया, तो कदर कहां से आनी है। तो एक तो ये अवस्था हो सकती है जो अधिकतर अवस्था देखने को मिलती है, और दूसरी अवस्था शुक्राने वाली, दूसरी अवस्था कि जब ये जीवन मिला ही प्रसाद रूप में है, आशीर्वाद रूप में है, दया रूप में है, तो इसका शिकवा करके, इसके बारे में शिकवा करके देने वाले की तौहीन कर दी जाए। जो दाता है उसके आगे इस जीवन का तो शुक्राना मैंने नहीं किया, फिर इस जीवन में जो कमियां हैं, ये जीवन में अब मेरे मुताबिक जो नहीं है, उसका मैं शिकवा करूं। ये संतों वाली अवस्था। और संत जब इस दातार को, इस देने वाले को, इस जीवन देने वाले को जान लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो मूल डल जाता है। तो बात समझ आ जाती है कि वाह, ये बिना मांगे सर्वोत्तम योनि, बिना मांगे इतने भागों से मिलने वाला जीवन मुझे मिल गया, तो देने वाले से अब शिकवा किस बात का। अब देने वाले से